HIMS Education, the way to excellence. हेलो एंड वेलकम टू हिम्स एजुकेशन द वे टू एक्सेलेंस। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक से एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और किस तरह से उसकी दो इफेक्ट, एक डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड, किस तरह से आती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवांस्ड एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ये एडजस्टमेंट्स आपके हर एक एग्जाम्स के अंदर 99% आता ही है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म का काम कर रहे हो या फिर 12th में कुछ काम कर रहे हो या फिर सीए के एग्जाम्स दे रहे हो, राइट। किसी भी एग्जाम्स के लिए इस आज हम जो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं उसके एडजस्टमेंट्स हर एक एग्जाम्स के अंदर आते हैं, इज इट। और ये एडजस्टमेंट्स किस तरह से आते हैं उसके लिए हम एक क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स स्लोली एंड स्टडीली अलॉन्ग विद हिम्स एजुकेशन। चलिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं, द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। ये दोनों चीज़ें का एडजस्टमेंट समझने से पहले दोनों मतलब वर्ड्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है बैड डेट। बैड डेट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कस्टमर्स को गुड्स सेल करते हो क्रेडिट पे, ठीक है, और अगर वो इंसान आपको कुछ रुपए पे किए बिना चला जाता है तो ये जो लॉस आपको गया तो उस लॉस को आप बैड डेट कहोगे, राइट। सो बैड डेट इज अ अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, जिसको आपने क्रेडिट में सामान सेल किया था, जिसमें आपने सामान दिया था लेकिन पैसे लेने के बाकी थे, वो बिना पैसे दिए चला गया, सो इट हैज़ बिकम योर बैड डेट एंड बैड डेट इज योर लॉस। और दूसरा जो वर्ड है वो है बैड डेट रिजर्व। अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरह के लॉसेस होते हैं, तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट में से हम हर साल कुछ ना कुछ रिजर्व्स निकालते हैं, जैसे कि बैड डेट रिजर्व, राइट। बैड डेट रिजर्व का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कोई कस्टमर पैसे दिए बिना चला जाता है और उसका जो लॉस होता है दैट इज बैड डेट लॉस, तो ये लॉस हम लोग इस रिजर्व में से राइट ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट की जो करंट ईयर की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अफेक्ट ना हो। इसकी वजह से हम लोग कुछ रिजर्व क्रिएट करते हैं, जिस रिजर्व को बैड डेट रिजर्व कहते हैं, इज इट। चलिए, सो ये दो टर्म थी बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, इज इट। और अभी इस दोनों टर्म के रिलेटेड एडजस्टमेंट और क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में किस तरह से आएंगे उसके लिए लेट्स सी द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ट्रायल बैलेंस दी गई है और ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ बैलेंसेस दी गई है। ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस में आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ हमने वही चीज़ें लिखी है जो इस एडजस्टमेंट के साथ रिलेटेड है, इज इट। चलिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड लिखा है कस्टमर्स ₹29,000। कस्टमर्स का मतलब होता है डेटर्स, राइट। और ये बैड डेट है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद डेटर्स। जैसे कि इसका कनेक्शन डेटर्स के साथ किस लिए है ये मैंने आपको समझाया। सो कस्टमर्स ₹29,000 यानी कि डेटर्स, डेबिट साइड लिखा है ₹29,000। देन डेबिट साइड लिखा है बैड डेट ₹400 यानी कि 400 रुपये का लॉस हमें ऑलरेडी इसकी वजह से हो गया है। डिस्काउंट अलाउड ₹1,400 ये डेबिट साइड लिखा है। क्रेडिट साइड लिखा है बैड डेट रिजर्व ₹2,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व ₹500, राइट। तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन दी है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्स के अंदर दी होगी। अभी इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट एग्जाम के अंदर किस तरह से दिया होगा, लेट्स सी द एडजस्टमेंट स्लोली एंड स्टडीली। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम डेटर्स रिटर्न ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट, राइट। डेटर्स में से 1,000 रुपीज आपको बैड डेट माइनस करनी है। प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व, इसके ऊपर 5% बैड डेट रिजर्व चार्ज करनी है एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि राइट ऑफ ₹1,000 फ्रॉम डेटर्स, 5% बैड डेट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व। चलिए, अभी इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। बड़ी शांति से इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हमको दी है, एक ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में भी दो चीज़ें दी है, एक दी है बैड डेट और दूसरी दी है बैड डेट रिजर्व। और एडजस्टमेंट के अंदर भी दो चीज़ें दी है, दैट इज बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। तो इन चारों चीज़ों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसे डिनोमिनेशन देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये याद रखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट या बैड डेट रिजर्व लिखी है उसको हम लोग ओल्ड का नाम देते हैं, दैट इज ओ। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट लिखी है दैट इज ओल्ड बैड डेट ₹400, ओल्ड बैड डेट रिजर्व ₹2,000। और इसी तरह से एडजस्टमेंट के अंदर जो बैड डेट लिखी है दैट इज राइट ऑफ ₹1,000 फ्रॉम डेटर्स। ये एडजस्टमेंट के अंदर 1,000 रुपये लिखे, उस बैड डेट को हम लोग बैड डेट न्यू का नाम देते हैं, दैट इज एन स्टैंड्स फॉर न्यू। बैड डेट न्यू
प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व, तो ये जो बैड डेट रिजर्व है उसको हम न्यू का नाम देते हैं, इज इट? तो ये बात दिमाग में हम लोग याद रखते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लिखा है उसे हम लोग नाम देंगे ओल्ड बैड डेट रिजर्व ओल्ड, और एडजस्टमेंट के अंदर जो बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व दी है दैट इज बैड डेट न्यू एंड बैड डेट रिजर्व न्यू, इज इट? तो ये चीज बराबर से अपने दिमाग में बैठानी है। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मेट याद रखने होंगे। सबसे पहले इस फॉर्मेट को याद रखते हैं और इसी के साथ साथ इसका लॉजिक क्या है, ये फॉर्मेट किस तरह से बना उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की सबसे पहले इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व डेटर्स के साथ रिलेटेड है, डेटर्स हमारे लिए एसेट है, तो इसकी सबसे पहले इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इसकी फर्स्ट इफेक्ट देते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर्स लिखते हैं ₹29,000, तो सबसे पहले हमने लिखा डेटर्स ₹29,000, राइट। अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया है कि बैड डेट की वैल्यू ₹1,000 है, मतलब कि हमारे पास 29,000 के डेटर्स थे, उसमें से कोई एक डेटर है जो 1,000 रुपये दिए बिना हमारे पास से चला गया, तो इसकी वजह से डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे बैड डेट। तो डेटर्स लिखा सबसे पहले 29,000, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट। लेकिन हमारे पास दो बैड डेट है, बैड डेट ओल्ड एंड बैड डेट न्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ बैड डेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड वैल्यू ऑफ बैड डेट फ्रॉम एडजस्टमेंट। इस दोनों में से कौन सी वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे बैड डेट न्यू, क्योंकि ये ऐसी इफेक्ट है जो अभी तक हमने नहीं दी है। सो डेटर्स ₹29,000, यहाँ से माइनस करेंगे बैड डेट न्यू। न्यू मतलब कि एडजस्टमेंट में जो बैड डेट की वैल्यू दी है वो, दैट इज ₹1,000। सो 29,000 में से बैड डेट न्यू माइनस किया तो अभी डेटर्स की वैल्यू आ जाती है 28,000, इज इट? नेक्स्ट, अभी इस 28,000 में से हम लोग माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व न्यू, राइट। अभी ये माइनस हम लोगों ने क्यों किया? सबसे पहले तो बैड डेट माइनस इसलिए किया क्योंकि इसकी वजह से बैड डेट की वैल्यू, डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन बैड डेट रिजर्व की वैल्यू हम लोग डेटर्स में से माइनस क्यों करते हैं? देखिए अभी हमारे पास डेटर्स की वैल्यू 28,000 है और उसके ऊपर 5% बैड डेट रिजर्व चार्ज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने हमारे कई साल के एक्सपीरियंस से ये जज कर पाए कि जितने भी डेटर्स होते हैं उसमें से ऑन एन एवरेज 5% डेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें 5% वैल्यू नहीं देते हैं और हमें पैसे दिए बिना चले जाते हैं, और हम अकाउंट का एक्चुअल व्यू देख पाए, अकाउंट की हमारी सही फाइनेंशियल पोजीशन को समझ पाए। इसके लिए पहले से ही हम लोग 5% एस्टिमेटेड वैल्यू डेटर्स की और कम होगी उसको ध्यान में रख के 5% बैड डेट रिजर्व चार्ज करते हैं। इसकी वजह से हम लोग डेटर्स की वैल्यू अगेन 5% कम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले थे डेटर्स 29,000, उसमें से माइनस किया बैड डेट न्यू, दैट इज फ्रॉम एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में लिखा था 1,000। सो 1,000 हमने माइनस किया, पीछे बचता है 28,000। अभी 5% बैड डेट रिजर्व हम लोग माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व न्यू, न्यू मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है 5%। 5% किसका? तो डेटर्स की वैल्यू में से बैड डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज ₹28,000, उसका 5% हम लोग निकालेंगे। तो 5% ऑफ 28,000 कम्स टू 1,400, राइट। तो 1,400 हैज बिकम द वैल्यू फॉर न्यू बैड डेट रिजर्व। तो 28,000 में से 1,400 एज अ बैड डेट रिजर्व हम लोग माइनस करेंगे, तो एट द एंड जो वैल्यू बचेगी दैट इज 26,600, इज इट। तो सबसे पहले डेटर्स में से हमने बैड डेट न्यू माइनस करी, वैल्यू कम हो गई डेटर्स की। उसमें से और एक्चुअल व्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने बैड डेट रिजर्व न्यू माइनस करी और वैल्यू कम हो गई, दैट 29,000 में से डेटर्स की वैल्यू आ गई 26,600। अभी तक ये एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है, राइट। इस एडजस्टमेंट में आगे एक और चीज लिखी है, दैट इज प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब ये डिस्काउंट रिजर्व क्या है? देखिए हम नॉर्मली जब कोई बिजनेस करते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के पास से हमको लेने 5,450 रुपये, वी आर सपोज टू टेक 5,450 रुपीज़, और वो कस्टमर हमको 5,400 रुपये दे करके ये बोल रहा है कि नाउ आर अकाउंट इज सेटल्ड, अभी हमें कुछ आपसे लेना देना नहीं है। तो उस डेटर ने हमको 50 रुपये नहीं दिए, राइट। तो इस 50 रुपये को हम लोग बैड डेट नहीं बोल सकते। दिस 50 रुपीज़
कम्स टू डिस्काउंट, ये 50 रुपये का डिस्काउंट होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो ऊपर की जो नॉमिनल वैल्यू है, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो हम भी किसी को पे नहीं करते और जो कोई कस्टमर है वो भी हमें पे नहीं करता, जिससे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। और बिजनेस के ये जो दुनिया है उसके अंदर ये नॉमिनल अमाउंट हम लोग उनसे मांग भी नहीं सकते। सो अगेन इट इज द काइंड ऑफ लॉस टू अस। इसकी वजह से भी डेटर्स की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं कि ये जो 26,600 के डेटर्स है उसमें से 2% वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ डिस्काउंट। इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। सो उसकी वजह से भी हमने इसकी वैल्यू को माइनस किया। सो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग डिस्काउंट रिजर्व न्यू यानी कि एडजस्टमेंट के अंदर जो दिया है, एडजस्टमेंट के अंदर 2% दिया है। सो 2% ऑफ 26,600 कम्स टू 532 रुपीज, राइट। तो ये 26,600 में से ये 532 माइनस कर दोगे तो एट द एंड फाइनली डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी 26,106.80, राइट। तो फिर से हम लोग समझते हैं इसका सबसे पहला फॉर्मेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स की वैल्यू लिखी है 29,000 रुपीज, उसमें से माइनस हमने किया बैड डेट ₹1,000, सो 28,000 बचा। बैड डेट न्यू माइनस करी, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व न्यू, दैट इज 5% ऑफ ₹28,000, इट कम्स टू 1,400। उसके बाद 26,600 बचता है और उसमें से हम लोगों ने माइनस किया डिस्काउंट रिजर्व न्यू, that is 2% of 26,600 comes to 532. So finally वैल्यू आ रही है 26,680। ये डेटर की वैल्यू हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। याद रखिए बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व नॉर्मली लायबिलिटी साइड आती है। लायबिलिटी साइड आपकी 3 चीजें आती है, कैपिटल, रिजर्व्स एंड लायबिलिटी। बट लायबिलिटी साइड लिखने के बजाय, बिकॉज ऑल दिस रिजर्व्स आर रिलेटेड विद डेटर्स, हम यहां पर लिखने के बजाय हम एसेट साइड डेटर्स में से माइनस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक इफेक्ट तो हम लोग दे रहे हैं, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड। हमने लिखा है भले ही डेबिट साइड, लेकिन ये इफेक्ट कौन सी साइड दे दी हम लोगों ने, क्रेडिट साइड, इज इट। तो ये बन गई फर्स्ट इफेक्ट। हम लोगों ने बैड डेट की फर्स्ट इफेक्ट दे दी, बैड डेट रिजर्व की फर्स्ट इफेक्ट दे दी और डिस्काउंट रिजर्व की फर्स्ट इफेक्ट दे दी, और ये तीनों एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट देने की बाकी है। ये तीनों को हम लोगों ने एसेट साइड माइनस किया डेटर्स में से, एसेट यानी कि डेबिट साइड हम लोगों ने माइनस किया इसी कंपोनेंट में से, दैट इज डेटर्स में से। तो ये इफेक्ट हम लोगों ने अल्टीमेटली क्रेडिट साइड दी है। अब दूसरी जो इफेक्ट देंगे वो हम लोग डेबिट साइड देंगे, राइट। अभी क्योंकि हम लोगों ने समझा कि बैड डेट इज अवर लॉस और किसी भी तरह का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो इसकी दूसरी इफेक्ट आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड। चलिए अभी इसके अंदर डेबिट साइड किस तरह से लिखेंगे, ये लिखने के लिए आपको दूसरा एक फॉर्मेट याद रखना होगा। उस फॉर्मेट का नाम किस तरह से होगा, चलिए उस फॉर्मेट का नाम है ONNO। अब आपको ये समझ में आता है कि ONNO क्या है। से फॉर एग्जाम्पल सर्दी का मौसम है और आपको बड़ा ही जुकाम हो रहा है, बड़ा ही सर्दी हो रही है। इस सिचुएशन में अगर कोई इंसान आपको पूछे कि कैन आई स्विच ऑन द फैन, राइट, कोई इंसान आपको पूछे कि कैन आई ऑन द फैन, तो आप बोलोगे नो आई डोंट वांट टू ऑन द फैन, राइट। तो यहाँ पर 4 वर्ड आ गए, ONNO, कैन आई ऑन द फैन, ON, सो यू विल से नो, NO, राइट। सो इस छोटी सी कहानी की मदद से आप इस फॉर्मेट को याद कर सकते हैं। अभी ये है क्या, ये हो गई एग्जाम वाली बात। चलिए अब इसके लॉजिक को समझने की बात करते हैं। इसकी दूसरी इफेक्ट, पहली इफेक्ट हम लोगों ने दे दी बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस किया, दूसरी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट ओल्ड, हम लोगों ने फॉर्मेट याद किया ONNO, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट O का मतलब है ओल्ड, ओल्ड का मतलब कि जो बैड डेट की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी है हम उसे बैड डेट ओल्ड कहेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट की वैल्यू दी है 400 रुपीज, सो 400 हैज बिकम आवर बैड डेट ओल्ड, इट इज अवर लॉस, प्लस बैड डेट न्यू, दैट इज ON न्यू, मतलब कि 400 की बैड डेट ऑलरेडी हमारे पास थी और 1000 के कस्टमर हमें रुपए दिए बिना चले गए, सो इट इज अवर अगेन लॉस। सो 400 बैड डेट ओल्ड थी, उसके अंदर प्लस 1000 बैड डेट न्यू जो है उसको हमने प्लस कर दिया, दैट इज 1400 प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू। अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर बैड डेट रिजर्व न्यू क्यों प्लस किया। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बैड डेट रिजर्व क्रिएट करी है 1400 रुपीज, राइट। ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट करी जाएगी, दिस रिजर्व विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट।
मतलब कि प्रॉफिट में से कुछ रुपए रिजर्व बनाने के लिए आपको प्रॉफिट की वैल्यू कम करनी होगी। आपके प्रॉफिट में से लोगे तो आपके प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। 1400 रुपीज़ की रिजर्व क्रिएट करने की वजह से आपके प्रॉफिट की वैल्यू कम होगी। और कोई भी कंपोनेंट जिसकी वजह से प्रॉफिट की वैल्यू कम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। That's why 1400 is again recorded on debit side of profit and loss account. अगर कोई आपसे पूछे कि आपका नेट प्रॉफिट कितना कम हुआ, तो आपके पास जवाब होगा कि भाई 400 रुपीज बेड डेट ऑलरेडी चली गई थी, जो हो गई थी, दैट इज बेड डेट ओल्ड 400 रुपीज, प्लस 1000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं बेड डेट न्यू, तो 1400 का लॉस हो गया। एंड प्लस इस तरह के लॉसेस को रिकवर करने के लिए मैंने अपने प्रॉफिट में से अलग से 1400 रुपीज निकाले, जिसे हम लोग कहते हैं बेड डेट रिजर्व न्यू, राइट। तो इस हिसाब से कुल मिला करके हमारे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 2800 रुपीज की कम हो गई। यहां तक क्लियर है? दैट इज ONNO। ये जो फॉर्मेट है उसमें से 3 कंपोनेंट हमने कर दिए, दैट इज बेड डेट ओल्ड 400 रुपीज, प्लस बेड डेट न्यू 1000 rupees, plus bad debt reserve new 1400 rupees. So it comes to rupees 2800 rupees, right? अभी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2000 rupees, that is bad debt reserve old। ये जो चौथा कंपोनेंट है दैट इज ONNO, उसका फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज बैड डेट रिजर्व ओल्ड, राइट। जैसे कि हम लोगों ने समझा कि बैड डेट रिजर्व हम लोग इस तरह के लॉसेस को रिकवर करने के लिए बनाते हैं, राइट। तो हमारा इस साल का टोटल लॉस हो गया 2800 रुपीज, और हमने ऑलरेडी इस तरह के लॉसेस को रिकवर करने के लिए 2000 रुपए की रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट करके रखी थी, जो कि वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी है, दैट इज बैड डेट रिजर्व ओल्ड। सो इस साल का टोटल लॉस था 2800 रुपीज। इस तरह के लॉसेस के लिए ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व थी 2000 रुपीज। तो कुल मिला करके हमारे प्रॉफिट की वैल्यू बिकॉज ऑफ बैड डेट कितनी कम हुई, ओनली 800 रुपीज, राइट। दैट इज हम लोगों का ये टोटल लॉस था 2800 रुपीज का, उसमें से हम लोग बैड डेट रिजर्व ओल्ड माइनस करेंगे, दैट इज 2000 रुपीज, और ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है रुपीज 800, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज इट। तो ये बन गया आपका दूसरा फॉर्मेट। फिर से हम लोग याद रखते हैं, बैड डेट ओल्ड रुपीज 400, प्लस बैड डेट न्यू रुपीज 1000, प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू, यानी कि ये जो न्यू वाली जो वैल्यू है जो एडजस्टमेंट में दी है, दैट इज रुपीज 1400। इन तीनों को मिलाया प्लस किया तो उसकी वैल्यू बन गई 2800 रुपीज। इसमें से हम लोगों ने माइनस किया बैड डेट रिजर्व ओल्ड। बैड डेट रिजर्व ओल्ड का मतलब होता है कि जो बैड डेट रिजर्व की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी है, दैट इज रुपीज 2000 रुपीज। और इस तरह से करने से आपका नेट वैल्यू ऑफ लॉस कितनी आ रही है, रुपीज 800। इससे आपको ये समझ में आया कि बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज बैड डेट, आपके प्रॉफिट की वैल्यू 800 रुपए से कम हो रही है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। ये हो गया आपका बैड डेट रिजर्व का दूसरा फॉर्मेट। अभी तक ये एडजस्टमेंट यहां पर खत्म हुआ नहीं है। आपने बैड डेट की दूसरी इफेक्ट दे दी, बैड डेट रिजर्व की दूसरी इफेक्ट दे दी, लेकिन डिस्काउंट रिजर्व की इफेक्ट देने की अभी भी बाकी है। तो फर्स्ट इफेक्ट तो आप लोगों ने दे दी, डेटर्स में से माइनस किया डिस्काउंट रिजर्व, राइट। उसी जिस तरह से बैड डेट रिजर्व की दूसरी इफेक्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी, डिस्काउंट रिजर्व की भी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी लॉजिक के साथ आएगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे डिस्काउंट, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया है, दैट इज रुपीज 1400 रुपीज, राइट। उसमें हम लोग प्लस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व न्यू, 1400 का ऑलरेडी लॉस गया था, प्लस इस साल हमने अपने प्रॉफिट में से 532 रुपीज का डिस्काउंट रिजर्व निकाला। डिस्काउंट रिजर्व टू न्यू यानी कि एडजस्टमेंट की वैल्यू, दैट इज रुपीज 532। सो टोटल इस साल का डिस्काउंट की वजह से हमारा लॉस हो गया 1932, राइट। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह के डिस्काउंट रिजर्व के लॉस को कवर करने के लिए एक रिजर्व बनाई थी, जिसे कहते हैं डिस्काउंट रिजर्व, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड दिया है, दैट इज डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड। सो इस वैल्यू में से डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड हम लोग माइनस करेंगे। सो फाइनली ये फॉर्मेट बन जाता है कि डिस्काउंट ओल्ड दैट इज रुपीज 1400 प्लस डिस्काउंट रिजर्व न्यू जो एडजस्टमेंट में दी है, दैट इज रुपीज 532। टोटल वैल्यू आ गई 1932। उसमें से माइनस करेंगे, माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड, ओल्ड यानी कि जो वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी है, दैट इज रुपीज 500। तो बाहर की वैल्यू में, बाहर की कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 1432। मतलब कि डिस्काउंट की वजह से आपके प्रॉफिट की वैल्यू में 1432 का लॉस आ रहा है, इज इट। सो इट वॉज ऑल अबाउट द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैड डेट,
बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। फिर से हम लोग सम अप करते हैं कि इसके दो फॉर्मेट को आपको याद रखना है, इसका लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको समझाया, और एग्जाम में किस तरह से याद रखना है वो भी समझाया। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मेट हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे डेटर्स, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट न्यू, दैट इज एडजस्टमेंट की वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व न्यू, उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व न्यू। दैट विल बिकम योर फर्स्ट इफेक्ट। और इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ONNO के फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू, इस तीनों की जो वैल्यू आती है उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व ओल्ड, और जो एट द एंड वैल्यू बचती है वो बाहर की कॉलम में लिखेंगे। और इसी तरह से डिस्काउंट रिजर्व की वैल्यू आएगी डिस्काउंट ओल्ड प्लस डिस्काउंट रिजर्व न्यू माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड, और इस तरह से करके आपका ये बैड डेट रिजर्व का आंसर हो जो है वो कंप्लीट होगा। याद रखिए, आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो उसमें इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। सो बड़े ही आराम से अपने दिमाग को बिठा करके इस ट्रिक को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और समझ करने की कोशिश करिएगा। इज इट? सो इट वाज द क्वेश्चन की जो एडवांस्ड लेवल का था। तो आज के इस वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट दैट इज बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से फाइनल अकाउंट के अंदर देते हैं, इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक और एग्जाम्स के अंदर इसको किस तरह से याद रखना है, इस दोनों एस्पेक्ट को बड़े ही आराम से सीखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फाइनल अकाउंट के एक एक्चुअल सम को, ये जो पिछले कई वीडियोस के अंदर हम लोग फॉर्मेट वगैरह फिर एडजस्टमेंट वो जो कुछ सीख रहे हैं उन सारी चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी के साथ कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद हिम्स एजुकेशन बिकॉज इट इज़ द वे टू एक्सेलेंस।